नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग के नए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का भवानी मंडी में प्रथम आगमन होने पर निजी विद्यालय संचालकों द्वारा माला साल पहनाकर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान स्कूल संचालकों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई दी। वहीं स्वागत समारोह के दौरान यह विश्वास व्यक्त किया गया कि नए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विभाग के शिक्षा नीति को लेकर हमेशा अध्यापकों, छात्र छात्राओं, शिक्षण व्यवस्था के हित में सकारात्मक काम करेंगे। इसी भावना के साथ बालनिकेतन स्कूल के संचालक श्याम चौधरी उनकी पूरी टीम ने मुख्य अतिथि का गर्मी जोशी के साथ स्वागत किया। इस गरिमामय अवसर पर रामनगर सरस्वती स्कूल के संचालक मदन लाल वर्मा सहित कई अन्य शिक्षक भी वहां पर मौजूद रहे। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा जवाहर कॉलोनी स्थित आश्रय स्थल पर आयोजित किया जा रहा है शहरी सेवा शिविर का झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा चलाए गए काउंटरों को जायजा लिया। वहीं कार्य की प्रगति जानी और शिविर में मौजूद आवेदकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीणा ने शिविर की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी लेते हुए बताया कि कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों को पट्टे धारा 69 है और नामांतरण के प्राप्त कुल 121 आवेदनों में से 66 पत्रावलियों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण कर आमजन को सीधा लाभ प्रदान किया गया। भवानी मंडी पंचायत समिति के तत्वाधान में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर योजना के दौरान आज जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने अचानक शिविर स्थल पर पहुंचे। जिला कलेक्टर ने शिविर में आए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के विभिन्न अभाव, अभियोगों, समस्याओं को बेहद गंभीरता के साथ सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को पाबंद किया। शिविर के दौरान पात्र ग्रामीणों को आवासीय पट्टों का वितरण किया गया। वहीं बड़ी संख्या में मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार कर मौके पर ही ग्रामीणों को सुपुर्द किए गए। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में गहराता पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति में आ रही अघोषित कटौती को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करवाई, जिस पर उन्होंने संबंधित विभागीय अभियंताओं को व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार करने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान विशेष ग्रामीण शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी, जिला परिषद के वरिष्ठ अधिकारी, विकास अधिकारी संजय शर्मा, दिनेश सोनी, सुरेंद्र सिंह दागी, दानव भीम नगर सहित विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, मुख्य कर्मचारी मौजूद रहे। पचवाड़ आपदा को अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देती पचवाड़ कस्बे की निवासी श्रद्धा तिलवाड़िया की नई प्रेरणादायी पुस्तक वी आर डिफरेंट मोटिवेशन ऑफ लाइफ हाल ही में सफलतापूर्वक प्रकाशित हुई है। पचवाड़ निवासी पिता महेंद्र सिंह, माता सुनीता की होनहार पुत्री श्रद्धा ने अपनी गहन सोच समझ, उत्कृष्ट ज्ञान के आधार पर इस पुस्तक का लेखन किया है। अद्वितीय साहित्यिक उपलब्धि के माध्यम से श्रद्धा ने न केवल अपने गांव, माता पिता, समाज का नाम गौरवान्वित किया, बल्कि वे क्षेत्र के अन्य प्रतिभाओं, बालिकाओं के लिए भी एक बड़ी रोल मॉडल, प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी। पचवाड़ में निर्जला एकादशी के पावन पवित्र अवसर पर कस्बे में महिलाओं द्वारा अटूट श्रद्धा भक्ति भाव के साथ बिना अन्य जल ग्रहण किए कठिन व्रत रखकर विशेष पूजा अर्चना की गई। दौरान कस्बे के स्थित प्रसिद्ध दाऊजी महाराज मंदिर और नर्मदेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न देवालयों में सुबह से ही श्रद्धालु महिलाओं को भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी के विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपने परिवार के सुख समृद्धि, खुशहाली, पति के दीर्घायु होने की कामना की। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से मंदिर परिसरों में भजन कीर्तन कर माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। पूजा अर्चना आरती के संपन्न होने के बाद सभी महिलाओं ने एक दूसरे को निर्जला एकादशी पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। पचवाड़ में हजरत इमाम हुसैन करबला के शहीदों की याद में निकाले जाने वाले मुहर्रम के पारंपरिक भव्य ताजियों की तैयारियां इन दिनों पूरे जोरों शोरों पर है। आज रात कल दिन में निकाले जाने वाले इन ताजियों को कारीगरों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद कल मुहर्रम के जुलूस का विधिवत आगाज किया जाएगा। मुहर्रम कमेटी के सदर शहीद मंसूरी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ताजिया कारीगर उस्ताद जलाउद्दीन उर्फ जल्लू बाबा की देखरेख में मुहर्रम को बेहद भव्य कलात्मक रूप दिया जा रहा है। इस पूरी तैयारी निर्माण कार्य में शाहरुख, सादिक, नाजिल, अबू बकर खान, अबू अकबर, नदीम, मिंटू, कालू, अनु, मुबारक, चेयरमैन सहित समाज के कई युवाओं, कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है। और हर साल नए इसमें रूपरेखा देता हूँ इसको तैयार करने में कम से कम 5-6 महीने मुझे लगते हैं। और ये तैयार होकर इसमें सारे जितने भी मेरे साथ में हैं, मोहल्ले के बच्चे, मिलने वाले, सब तैयार करवाते हैं। बोलो। मैं इसको तैयार करता हूँ, मुहर्रम को ताज़ा बनाता हूँ, तो इसमें जितने भी मेरे सहयोगी हैं, मोहल्ले के बच्चे, सारे मेरे मिलने जुलने वाले, ये सब इसको तैयार करवाते हैं इसकी रूपरेखा में। झालावाड़ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राकृतिक नदियों, पहाड़ों के अवैध दोहन, अवैध खनन पर लगाई गई पूर्ण रोक की पालना में झालावाड़ जिला पुलिस सख्त रूप अपनाए हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से आऊ नदी से पुनः अवैध खनन किए जाने की गोपनीय शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने जिला विशेष टीम DST के साथ संयुक्त कार्रवाई की है।
अखलेरा नगर पालिका द्वारा स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविर में गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। शिविर के दौरान विधायक ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे लाभ स्वीकृति प्रदान की। इस विशेष कैंप में विधायक गोविंद रानीपुरिया ने नगर पालिका क्षेत्र के 37 पात्र जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक किटों का वितरण कर उन्हें उनकी संपत्ति का वैधानिक मालिकाना अधिकार प्रदान किया है। इसके साथ ही 4 महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को भी उनके मालिकाना हक संबंधी आवश्यक दस्तावेज सौंपे गए। इस अवसर पर लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए विधायक ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य आमजन को पारदर्शी, जवाबदेही, सुगम प्रशासन उपलब्ध कराना है। पिड़ाव क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटड़ी के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि शिविर कई वर्षों से चले आ रहे बंटवारे के मामलों का आपसी सहमति से मौके पर समाधान किया गया। शिविर में राजस्व से संबंधित नामांतरण के 25, सीमा ज्ञान के 2, आपसी सहमति से बंटवारे के 3, खातों में शुद्धिकरण के 25, मूल निवास प्रमाण पत्रों के 15, रास्ते के प्रकरणों के 2 आवेदन मिले, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। इस दौरान 15 आवासीय पट्टे भी जारी किए गए। शिविर में तहसीलदार सतीश पाटीदार, विकास अधिकारी संजय शर्मा, नायब तहसीलदार महावीर सिंह पवार, सहायक विकास अधिकारी सत्येंद्र जैन, ग्राम विकास अधिकारी जयेश जैन, सरपंच हरिराम गोचर, उप सरपंच श्रवण सिंह, कनिष्ठ सहायक बद्रीलाल शर्मा, समाज सेवी कपाल सिंह सहित कई लोग वहां मौजूद रहे। मंदसौर जिला क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मुंबई आउटलाइन एक्सप्रेस पर गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा घटित हुआ, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले 6 लोग कार में सवार होकर मोबाइल एसेसरीज का व्यापारिक सामान खरीदने महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान 101 पर तित्रौद गांव के नज़दीक उनकी तेज रफ्तार कार आगे चलकर एक अनियंत्रित ट्रक से पीछे से जोरदार तरीके से जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 4 लोग भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद घायलों मृतकों के शव करीब 1 घंटे तक क्षतिग्रस्त कार के भीतर फंसे रहे। वहां से गुजर रहे राहगीरों, अन्य वाहन चालकों ने भारी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला और जिन्हें पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से मंदसौर जिला चिकित्सालय पहुँचाया, जहाँ घायलों का उपचार जारी है। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक वहाँ से मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस आसपास के टोल नाकों 100 लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। आज सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर एक एक्सीडेंट की घटना हुई, जिसमें महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ऑन द स्पॉट 2 लोगों की डेथ हुई है और 2 की अन्य की मृत्यु इलाज के दौरान हो गई है। अभी 4 लोगों की मृत्यु हो गई, बाकी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। गरोड़ सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल दूधाखेड़ी माताजी मंदिर के भव्य निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने, आगामी समय में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए आवश्यक तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय विधायक चंदन सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में मंदिर प्रबंध समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में आयोजित इस विशेष बैठक के दौरान विधायक सिसोदिया ने निर्माण कार्य के मौजूदा प्रगति की बारीकी से समीक्षा की और ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने के कड़े निर्देश दिए, यहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द सुगम दर्शन का लाभ मिल सके। शामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश नेतृत्व जिला राज्य दीक्षित के निर्देश अनुसार आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों सशक्तिकरण को लेकर शामगढ़ नगर के 3 प्रमुख शक्ति केंद्रों सहित मंडल के ग्रामीण अंचलों में महत्वपूर्ण मासिक बैठकों का आयोजन किया गया। इसके तहत शामगढ़ मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम हथुनिया, मोंडी, आगर, चंदवासा, भटूनी, धामनिया, दीवान, छायन समस्त शहरी केंद्रों पर कार्यकर्ताओं की बैठकें आहूत की गई। वहीं इन बैठकों में भाजपा जिला उपाध्यक्ष मंडल प्रभारी जितेंद्र सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष नीलकमल, राजेश मेहता, मंडल महामंत्री दरबार सिंह किलकारी, अरुण कासड़, शक्ति केंद्र संयोजक विनोद काला की गरिमा में उपस्थिति रही। मल्हारगढ़ स्थानीय विद्यार्थियों को भविष्य के आधुनिक उन्नत तकनीकों से जोड़ने, तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मल्हारगढ़ में एक विशेष टेक्नोलॉजी वर्कशॉप का शानदार आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल स्किल्स जैसे रासायनिक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष चर्चा की गई। वहीं मल्हारगढ़ के नया बाजार स्थित अपेक्स कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आयोजित विशेष टेक्नोलॉजी वर्कशॉप में क्षेत्र की बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग ली। खबरों में फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात होगी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ।
भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंखखेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायणखेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिल्हेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले। जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा।
वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जन सेवाओं का लाभ प्राप्त करें। पीएम श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और CCTV 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता पीएम श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों
अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।